हेलो देयर, वेलकम टू मिसलेनियस मैथ्स। चलिए शुरू करते हैं हम यह प्रश्न। तो इस प्रश्न को पहले ठीक से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको विस्तार से समझते हैं। यदि 8 की घात cos 2x और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 16 की घात sin 2x का, इसका पूरे गुणनफल का न्यूनतम मान हमें दे रखा है कि भाई m है। सही बात है। तब हमें 1/m6 में अंकों की संख्या निकालनी है। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर अपने पास n हो जिसका मान 1/m6 हो तो हमें अंकों की संख्या निकालनी है। अंकों की संख्या हमें पता लगाना है कि भाई कितनी आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि n में जो अंकों की संख्या होगी वो हो जाएगी c+1। अब आप पूछोगे c क्या है, तो c के बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे कि c क्या होता है। तो देखो c क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि c का मतलब होता है यार कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इंटीजर पार्ट होता है। तो कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होता है ये। और कैरेक्टरिस्टिक इसमें है इसके c+1 तो अपन ने बोल दिया। अब c क्या है इसमें? कैरेक्टरिस्टिक है log 10 बेस n का जब वैल्यू निकलेगा उसमें देखो कुछ इसका इंटीजर पार्ट आएगा, है ना, पूर्णांक वाला, और कुछ इसका डेसिमल पार्ट आएगा। तो डेसिमल वाले को अपन कहते हैं मंटीसा, है ना, मंटीसा इसको इंग्लिश में कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक ये अपना इंटीजर वाला पार्ट हो गया। तो अपना टारगेट है इंटीजर वाला पार्ट निकालना। c+1 अपना अंकों की संख्या हो जाती है। अभी कॉन्सेप्ट क्यों आया है उसका थोड़ा सा आइडिया आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। होता क्या है यार कि जैसे आप अगर 1 से 9 तक की बात करो, मतलब सिंगल डिजिट की अपन बात कर रहे हैं, सिंगल डिजिट, ठीक है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक का मान सिंगल डिजिट बताओ कितना होना चाहिए? c का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि सिंगल डिजिट 0+1। तो देखो कैसे आता है, क्योंकि देखो log 1 का 10 बेस पर वैल्यू खुद ही 0 होता है। और आपको अगर याद हो log 10 बेस पर जो 2 का वैल्यू होता है वो 0.3010, मतलब 301 होता है ना। अब आप बात करो पहले वाले 2 डिजिट नंबर की, पहला वाला 2 डिजिट नंबर तो 10 है, उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, सेम बेस पर सेम। अब आप खुद देखें, अगर कोई नंबर 1 से 9 के बीच में है तो उसके लॉग का मान जो आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक तो फिक्स अपना कितना होगा, 0 होगा। अब जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो डिजिट कितनी है, 1 है, मतलब 0+1 हो गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे बात करो log 10 बेस पर 100 की, तो अपन इसको लिख सकते हैं log 10 बेस पर 10 की पावर 2। अब log x की पावर m क्या होता है? m log x हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे एक रूल होता है जो कि आपको मैं याद दिला देता हूँ कि यार log x की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, m log of x लिख सकते हैं। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये कितना हो जाएगा 2 log 10 बेस पर 10 और इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। अब कोई भी वैल्यू जो 10 और 100 के बीच में हो उसका जो मान होगा वो 1 से लेकर 2 तक होगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, फिक्स 1, मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 1+1 मतलब 2। समझ गए ना? तो यहाँ से ये आइडिया आया है। तो अपना टारगेट है पहले m निकालना, फिर m से 1/m6 निकालना, और अगर ये आ गया तब तो अपन डायरेक्ट ही उसका लॉग लेकर कैरेक्टरिस्टिक निकाल देंगे। तो फिर ठीक है, फिर शुरू कर देते हैं m के लिए। तो m के लिए यार मैं एक काम करता हूँ, इस अपने फंक्शन को y मान लेता हूँ, ठीक है ना, माना। आप इस फंक्शन को क्या ले लो, y बराबर यही पूरा फंक्शन 8 की घात यहाँ पे cos 2x है इंटू 16 की घात यहाँ पे sin 2x लिखी हुई है। सही बात। तो फिर आ जाते हैं, चलिए। तो y को अपन ने माना है, इसकी अपन को निकालनी है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पे cos 2x और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है sin 2x। एक बात आप बताओ मुझे कि यार 8 अपने आप में किसके इक्वल है? 8 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर थी। और एक रूल हमें ये भी पता है कि x की पावर m और पावर n हो तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई तो हो ही जाती हैं। इसको और चाहो तो और घुमा सकते हो भाई x n × m, या इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसकी पावर m हो गई। सही बात है। तो एक बात बताओ, इसी रूल के अकॉर्डिंग 2 3 पहले हो जाए और यहाँ पे आ जाएगा cos 2x, और ये 2 ही तो है ना 16, यहाँ पे आ जाएगा अपना sin 2x। तो ध्यान से देखो, तो ये आ गया 2 cos 2x और यहाँ पे हो गया +4 sin 2x हो गया। या इसको आप ऐसे लिख दो कि भाई ये आ गया 2 sin 2x प्लस हो गया 3 cos 2x हो गया। सही बात। तो ये अपने y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है।
तो आधा काम तो हो गया। अब एक काम और बचा है यार, एक चीज़ आपको बताता हूँ, वो आपको पता होगी, बस रिवाइज करवा रहा हूँ मैं कि यार पता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या यहाँ पे माइनस भी हो तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा यार होती है अंडर रूट माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, माइनस तो बाहर अपन ने लगा ही दिया एक बार, है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम आता है, वहाँ पे ये है कि साइन कौन सा आता है, माइनस। ये वैल्यू हमेशा इसके बीच में होती है यार, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से बात करें तो जो अपना ये वाला ऊपर वाली चीज़ जो लिखी हुई है, अब बताओ आप यहाँ पे कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करोगे तो कितना है, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसी क्राइटेरिया के बेस पर अपन कह सकते हैं कि यार ये जो वैल्यू आएगी किसकी, 4 साइन 2x प्लस 3 कॉस ऑफ 2x, ये जो वैल्यू आएगी किसके बीच में आएगी, -5 और 5 के बीच में आएगी। ये तो हमें कंफर्म पता चल गया। अब ये इनपुट किस में जा रहा है, 2 की पावर में जा रहा है। अब थोड़ा 2 की पावर के बारे में आप जान लो कि यार अगर आप देखो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, तो इसमें जो ग्राफ बनते हैं तो ये एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज होता है a की पावर x, अगर a का वैल्यू अपना ग्रेटर देन 1 हो। तो 2 है अभी ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गया। इसका मतलब ये है यार सिंपल सा कि अगर आप इसमें क्या करो ना, x की कुछ वैल्यू लो और कुछ यहाँ पे आप x1 और x2 दो वैल्यू लो, तो अगर x1 यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आप लो, अगर x1 छोटा है x2 से, तो अगर आप a के पावर में इनको लोगे तो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं ये। अगर मान लेते हैं कोई यहाँ पे x3 भी है ना, अब x3 सबसे छोटा है तो इसी पैटर्न पर ये भी हो जाता है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग होते हैं तो सेम पैटर्न को फॉलो कर लेते। देखो ना, ज़्यादा पे ज़्यादा वैल्यू आ रही, वैल्यू ही तो है ये, सही बात। अब आप खुद देखो जो अपन ने किया था, अब अपन इसको अगर a की पावर में ले लें तो अपन कह सकते हैं कि a की पावर पूरा का पूरा ये 4 साइन 2x और यहाँ पे क्या था प्लस 3 कॉस 2x, सही बात। ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बीच में आ जाएगा a की जगह यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है 2। अब ये आ जाएगा 2 की पावर -5 से लेकर 2 की पावर 5 तक। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देखें थोड़ा ध्यान से कि यार जो ये पूरी वैल्यू है तो y के इक्वल आ गई है ना, यहाँ पे y ही तो बन गया ये, तो y का वैल्यू अपना 2 की पावर -5 से 2 की पावर 5 तक आ चुका है। अब आप बात करो यहाँ पे तो खुद देखो कि y का वैल्यू 2 की पावर -5 से तो हमेशा बड़ा ही है, यानी इसका जो y का जो मिनिमम वैल्यू आएगा जो अपना m के इक्वल है वो आ चुका है, कितना आ गया 2 की पावर आधा से ज़्यादा काम अपना हो गया। अब अपने पास m का वैल्यू आ चुका है, कितना है 2 की पावर -5। अब बताओ आप मुझे m की पावर 6 क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर -5 और होल पावर 6। हमें पता है पावर्स आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 की पावर -5 × 6, तो हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे -30। अब एक बात बताओ, हमें n के बारे में जानना है, जो अपन ने n था वो देखना है, तो n अपना था 1/m पावर 6, सही बात। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो n को अगर आप लिखो यहाँ पे तो 1/m पावर 6 है। अब m पावर 6 कितना है 2 की पावर -30। अब हमें ये भी पता है कि अगर 1/x की पावर -m हो और आप उसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर +m हो जाता है, तो ऊपर जाने पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यार n का वैल्यू तो आ चुका है। अब हमें चाहिए क्या, log n चाहिए, पहले तो log 10 बेस पर n, इसका करेक्टरिस्टिक यानी इंटीजर पार्ट चाहिए, तो ले लेते हैं यार log 10 बेस n, तो कितना हो जाएगा log 10 बेस 2 पावर 30। इसको ध्यान से देखो तो 30 आ जाएगा सामने, log x पावर m log x होता है, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ log 10 बेस 2। अब ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30 × log 10 बेस 2 होता है 0.3010, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 309, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा हूँ मैं, है ना, बस 3 से कर रहा हूँ, तो 3 का 303 हो जाएगा, और एक 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो 9.030 आ गया। तो अगर आप बात करो कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर पार्ट की तो आ गया 9। तो अपना log 10 बेस n का जो वैल्यू आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, log 10 बेस n आया हुआ है 9.030
क्या था, 3 था ना शायद, हाँ 9.03 लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ चुका है 9, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 9 + 1, यानी कितने n में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10, तो उत्तर आ जाएगा सी, और यही अपना फाइनल आंसर है। समझ गए ना। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लो, ठीक से सुन लो, समझ लो, 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारे मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट उनको डिटेल में समझा दिया है, कहीं पे कोई समस्या नहीं आने वाली। फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप क्या करना कि कॉन्सेप्ट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड मैं आपको समझा दूंगा। आपका डाउट कहीं पे अगर आया तो आप बता देना। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू यार। ओके, थैंक यू सो मच।